आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, हमें एक पैसेज दिया हुआ है। क्या कहता है ये? कॉलिजन क्रॉस सेक्शन इज एन एरिया ऑफ एन इमेजिनरी स्फेयर ऑफ रेडियस सिग्मा अराउंड द मॉलिक्यूल विदिन which the center of another molecule cannot penetrate. कॉलिजन क्रॉस सेक्शन के बारे में बताया हुआ है हमें, ठीक है, कि वो एक ऐसा एरिया जहाँ पे मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट नहीं कर सकते दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। तो वॉल्यूम स्वेप्ट बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल इन यूनिट टाइम इज, वॉल्यूम हमें एक पर्टिकुलर टाइम में दी हुई है, वेयर म्यू बार जो है ये एवरेज स्पीड है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कहता है कि इफ़ एन स्टार जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द वॉल्यूम विल बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द वॉल्यूम, ये इसका रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। हेंस द नंबर ऑफ कॉलिजन मेड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल इन यूनिट टाइम विल बी नंबर ऑफ कॉलिजन्स कितने इस टाइम में कितने हुए हैं, ये इसका रिलेशन दिया हुआ है। इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर द मूवमेंट्स ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, अगर हमें मूवमेंट्स कैलकुलेट करनी है, वी मस्ट कंसिडर द एवरेज वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स इंस्टेड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। अगर हमें सारे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कैलकुलेट करनी है तो हमें एवरेज वेलोसिटी पता लगानी होगी अलोंग द लाइन ऑफ सेंटर दो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बजाय एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के, ठीक है। तो if it is assumed that on an average molecules collide while approaching each other perpendicularly, molecules collide करते हैं एक दूसरे को अप्रोच करने के टाइम पे perpendicularly, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी along the center उसकी वैल्यू होगी √2 म्यू बार as shown below. Number of collisions made by single molecule with other molecules per unit time will be, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, number of molecules made by single molecule विद अनदर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किस टाइप की कॉलिजन कर सकता है, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ बाई मॉलिक्यूलर कॉलिजन्स होंगी Z11 पर यूनिट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला हमें ये दिया हुआ है, राइट। इफ़ द कॉलिजन इन्वॉल्व टू अनलाइक मॉलिक्यूल्स, अगर दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं तो एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में कॉलिजन अलग अलग दिया हुआ है। where N1 and N2 are the number of molecules per unit volume of two types of molecules, है ना। अब एक यूनिट आती है, एक टर्म आती है सिग्मा 1,2, ये है एवरेज डायमीटर दोनों मॉलिक्यूल्स का, एंड म्यू जो है वो है रिड्यूस्ड मास। तो जो मीन फ्री पाथ हो जाएगा वो होगा एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन किसके बीच में, टू सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में, ठीक है। वी कैन एक्सप्रेस इट एज फॉलोज, लैम्डा हो जाता है एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम अपॉन नंबर ऑफ कॉलिजन्स मेड बाय सिंगल मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम। क्या होगा, एवरेज डिस्टेंस हर मतलब पर यूनिट टाइम में ट्रैवल करे और नंबर ऑफ कॉलिजन्स कितने टाइम में ट्रैवल करता है, ठीक है। ये हो जाएगा म्यू बार अपॉन Z1, लैम्डा हो जाता है म्यू बार अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू बार N स्टार, और ये एक रिलेशन आ जाएगा। अब हमें इसमें बोला है कि 3 आइडियल गैस सैम्पल्स हैं। क्वेश्चन ये है कि 3 आइडियल गैस सैम्पल्स इक्वल वॉल्यूम कंटेनर्स में रखी हुई हैं, ठीक है, दे हैव टेकन, एंड ये डेटा हमें पता चला कि गैस ए का प्रेशर, टेम्परेचर, मीन फ्री पाथ और मॉलिक्यूलर वेट, गैस बी की सारी इन्फॉर्मेशन है और गैस सी की सारी इन्फॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कॉलिजन फ्रिक्वेंसीज, हमें कॉलिजन फ्रिक्वेंसीज का रेशियो कैलकुलेट करना है, किसमें, Z11 यानी कि 1 का 1 की रिस्पेक्ट में, A:B:C, 3 गैसेस का रेशियो निकालना है हमें कॉलिजन फ्रिक्वेंसीज में ऑफ द फॉलोइंग 3 गैसेस। ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, A 1:2:4, B दिया हुआ है 4:2:1, C दिया हुआ है 1:4:16 एंड D दिया हुआ है 16:4:1, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सोल्यूशन। क्या करते हैं, लेट करते हैं कि सिग्मा A, सिग्मा B एंड सिग्मा C जो है ये कॉलिजन डायमीटर्स हैं, ठीक है, A, B, C के रिस्पेक्टिवली, राइट। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, KT अपॉन √2 पाई L सिग्मा स्क्वायर P, दैट इज
सिग्मा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √T/लैम्डा प्रेशर के, राइट। देयरफॉर जो सिग्मा A इज टू सिग्मा B इज टू सिग्मा C है वो हो जाएगा हमारा √1600/0.16 इंटू में 1 इज टू 200/0.16 इंटू में 2 इज टू 400/0.04 इंटू 4, ठीक है। ये होगा एवरेज हमारी गिवन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। ये 1600, 200, 400, 0.16, 0.16, 0.04, ठीक है। और ये हैं इनके मॉलिक्यूलर वेट्स। और ये दिया हुआ है इनके प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर, 4 एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसको सॉल्व करके वैल्यू आई हमारे पास इज इक्वल्स टू 4:1:2। अब जो कॉलिजन फ्रिक्वेंसी है Z11 वो प्रोपोर्शनल है सिग्मा स्क्वायर प्रेशर स्क्वायर अपॉन √m/T3/2, ठीक है। देयरफॉर A:2B:2C की वैल्यू जो होगी वो होगी 16 इंटू 1 अपॉन √20 इंटू 1600 की 3/2 पावर, राइट। ये हो जाएगा हमारे पास। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगी वैल्यू 1 इंटू 4 अपॉन √40 इंटू 200 की पावर 3/2 इज टू 4 इंटू 16 अपॉन √80 की पावर, यानी कि ये रेशियो है इज टू दिस, ठीक है। सबका सॉल्व किया हमने इंटू 400 की पावर 3/2 ये लिया है हमने। तो इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा हमारे पास 1:4:16। देयरफॉर बेस्ड ऑन अबव ऑल द 4 ऑप्शंस जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C विच इज़ 1:4:16, ठीक है। ऑप्शन नंबर C। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।